हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एकेएस हॉरर टॉक्स हिंदी। आज हम आपको दी पोजेस्ट मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये एक कोरियन थ्रिलर हॉरर मूवी है। मूवी के डायरेक्टर है ली योंग जू। मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। बेसिकली ये मूवी दो बहनों हिजिन और सुजन के बारे में है। सुजन को एक प्योर सोल ने पोजेस कर लिया होता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की हिजिन को, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, और उसे अचानक रात को अपनी छोटी बहन सुजन का फ़ोन आता है। सुजन अपनी बड़ी बहन से उसका हालचाल पूछती है कि अचानक से कॉल कट जाता है। फिर सुबह हिजिन को उसकी मॉम का फ़ोन आता है और वो कहती है कि सुजन घर पर नहीं है। फिर हिजिन अपने मॉम के घर जाती है। हिजिन अपने मॉम को पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तो हिजिन की मॉम बताती है कि एक दिन अचानक वो घर वापस आई और सुजन घर पर नहीं थी और कहीं चली गई थी। फिर हिजिन की मॉम बोलती है कि चलो प्रेयर करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिजिन इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उनके बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है। फिर सीन चेंज होता है। हम एक डिटेक्टिव और उसके परिवार को देखते हैं। डिटेक्टिव की बेटी थोड़ी बीमार होती है। डिटेक्टिव की बेटी का नाम जी यून होता है। फिर सीन चेंज होता है। हिजिन एक बुरा सपना देखती है। फिर डिटेक्टिव हिजिन को मिलने उसकी मॉम के घर आता है। डिटेक्टिव हिजिन से सुजन का हुलिया पूछता है और कुछ डिटेल्स कलेक्ट करता है। फिर डिटेक्टिव हिजिन को उसकी मॉम के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी माँ चर्च गई है। फिर डिटेक्टिव बोलता है कि सुजन अपनी मर्जी से चली गई है और थोड़े ही दिनों में वापस आ जाएगी, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। तो हिजिन इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर वो डिटेक्टिव नीचे जाता है और अपार्टमेंट के गार्ड से पूछताछ करता है, तो गार्ड उसे बताता है कि ये जगह श्रापित है और यहाँ शैतान का साया है। उसी बीच अपार्टमेंट की एक लड़की बालकोनी से गिरकर अपनी जान दे रही होती है। वो हिजिन के मॉम के बालकोनी में लटक रही होती है कि तब हिजिन उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है और वो लड़की मर जाती है। उस लड़की के पास से एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें एक तांत्रिक का निशान होता है। उस पर लिखा होता है, सुजन मुझे माफ़ कर देना। डिटेक्टिव इस बारे में हिजिन से पूछताछ करता है, पर हिजिन कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर डिटेक्टिव हिजिन से सुजन की फ़ोटो मांगता है, तो दोनों हिजिन के मॉम के घर जाते हैं और हिजिन सुजन की फ़ोटो ढूंढना शुरू कर देती है। और इसी बीच हिजिन की मॉम आ जाती है और वो डिटेक्टिव को शैतान का साथी बोलकर वहाँ से भगा देती है। फिर इस इंसिडेंट के बाद हिजिन डिटेक्टिव से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और अपने माँ के इस बर्ताव की वजह से उससे माफ़ी मांगती है और साथ ही साथ वो सुजन की कुछ फोटोग्राफ डिटेक्टिव को देती है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताती है। 2 साल पहले सुजन और हिजिन के पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, पर उसी एक्सीडेंट में सुजन बच गई थी और तभी से हिजिन की मॉम थोड़ी सी सुपरस्टिशियस हो गई है। फिर सीन चेंज होता है। हिजिन की मॉम का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हिजिन की मॉम प्रेयर करने बाहर जा रही होती है। फिर हिजिन और उसके मॉम के बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है। हिजिन की मॉम बोलती है कि हिजिन का भगवान पे भरोसा नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड डिटेक्टिव से पूछताछ करता है और पूछता है कि उसने आखिरी बार सुजन को कब देखा था, तो गार्ड बोलता है कि वो लड़की पोजेस्ड है। डिटेक्टिव बोलता है कि तुमने पी रखी है। फिर गार्ड थोड़ा सा अपना बकवास शुरू कर देता है, तो डिटेक्टिव उसे थप्पड़ मारकर चला जाता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। हिजिन अपने मॉम के घर पर अकेली होती है। फिर वो खिड़की पर एक आदमी को देखती है। वो उसको पूछती है कि वो कौन है, पर वो जवाब नहीं देता। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम देखते हैं कि ज़्यादा उल्टी करने की वजह से गार्ड की मौत हो गई है। फिर हिजिन की मॉम का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हिजिन, डिटेक्टिव और उनके अपार्टमेंट में रहने वाली एक लड़की होती है। वो लड़की डिटेक्टिव और हिजिन को बताती है कि वो सुजन की मॉम को अच्छे से जानती थी और वो लड़की जो मर गई थी वो उसे भी जानती थी। वो लोग साथ साथ चर्च जाते थे। वो बोलती है कि वो लड़की जो मर गई, उसने उससे एक दिन कहा कि सुजन ने एक दिन उससे कहा कि उसे जैंगसिक के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो मरने से पहले अपनी बेटी से भी नहीं मिल पाए,
तो वो लड़की थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि जैंगसिक उसके पापा का नाम था, जो बचपन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उसे छोड़कर चले गए थे। बाद में पुलिस रिकॉर्ड देखने पर यह पता चलता है कि उसके पापा की मौत हो गई है। तो इस बात से थोड़ा शौक हो जाती है और वो कहती है कि सुजन पर किसी का साया था। डिटेक्टिव उन बातों पर यकीन नहीं करता। फिर हिजिन और डिटेक्टिव में थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है। कुछ सीन्स को हमने इग्नोर किए हैं क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। फिर डिटेक्टिव को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो सीसीटीवी फुटेज देखने पर यह पता चलता है कि गार्ड की मौत के दौरान वहाँ पर एक तांत्रिक का निशान था। फिर डिटेक्टिव को पता चलता है कि उस बिल्डिंग में एक तांत्रिक रहती है, तो उस बिल्डिंग में जाता है और तांत्रिक को ढूंढता है, पर तांत्रिक अपने घर पर नहीं होती। फिर जब वो लौट रहा होता है तब उसे और एक लड़की मिलती है। वो लड़की कहती है, मुझे गिरफ्तार कर लो। फिर वो कहती है उसने सुजन को अपने घर में थोड़ी देर पहले देखा। फिर वो उसे एक कहानी सुनाती है। वो बोलती है वो सुजन की मॉम को भी जानती थी, वो लोग साथ साथ चर्च जाते थे। उसे कैंसर था, तो सुजन की मॉम बोलती थी चलो चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो कहती है कि एक दिन अचानक सुबह सुजन बहुत सारा खाना मांगती है। फिर वो कहती है कि उनके अपार्टमेंट में एक आदमी की मौत होने वाली है। फिर जब वो लोग चर्च से लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं सुजन जिस आदमी के बारे में बता रही थी वो आदमी मर चुका होता है। फिर जब वो लोग घर आते हैं तब देखते हैं कि सुजन घर का सारा खाना खा चुकी है। तब गरम नूडल्स का पानी उन 3 में से एक लड़की के ऊपर गिर जाता है, तो सुजन उसे गले लगा लेती है और वो ठीक हो जाती है। उससे उन्हें ये पता चलता है कि सुजन के अंदर एक प्योर सोल है। तो तांत्रिक और गार्ड सुजन को बहुत टॉर्चर करते हैं। सुजन के हाथ से खून का निशान बना लेते हैं और वो लड़की कहती है उसका कैंसर उस पर्ची को जलाकर पीने से ठीक हो गया था। तो डिटेक्टिव थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो जाता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी पत्नी को ये सब बात बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है तुम इतना सुपरस्टिशियस मत बनो, इससे कुछ नहीं होगा। फिर डिटेक्टिव अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। फिर वो लड़की हिजिन से कहती है कि उसने सुजन को बेसमेंट में देखा है, और वही बात सुजन तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करके बताती है। पर नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि वो लड़की शाम को 7 बजे मर चुकी थी। पर यह बात सुजन, फिर वो लड़की हिजन को कहती है कि उसने सुजन को बेसमेंट में देखा है, और यह बात तुरंत वो डिटेक्टिव को फ़ोन करके बताती है। पर नेक्स्ट डे हमें यह पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी थी, और हिजिन ने बात डिटेक्टिव को रात 11 बजे बताई थी, पर वो लड़की 7 बजे मर चुकी थी। और इसी बीच पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया होता है। तांत्रिक बताती है कैसे उसने सुजन को टॉर्चर किया था जब सुजन की माँ घर पर नहीं होती थी। सुजन पर किसी का साया था, पर वो चला गया था। फिर उस साया को दोबारा बुलाने के लिए तांत्रिक ने एक अजीब सा रिचुअल किया, जिससे कि वो पवित्र आत्मा वापस आ सके। फिर वो आत्मा आती है और सबको बोलती है कि वो सबको मार देगी, क्योंकि उन्होंने सुजन को बहुत टॉर्चर किया था। फिर वो आत्मा चली जाती है, सुजन नीचे गिर जाती है और उसके सर से बहुत सारा खून निकलता है, और वहाँ से सब भाग जाते हैं। फिर तांत्रिक और हिजिन में लड़ाई हो जाती है। फिर तांत्रिक बोलती है कि उस पवित्र आत्मा का साया अब हिजिन पर है। फिर दूसरे दिन वो तांत्रिक भी मर जाती है। फिर जब डिटेक्टिव हिजिन की मॉम का फ़ोन का लोकेशन चेक करता है, उसे पता चलता है कि हिजिन की मॉम उसी बिल्डिंग में है। तो वो हिजिन से पूछताछ करता है। हिजिन बताती है कि उसकी मॉम शायद चर्च गई है। फिर वो दोनों चर्च जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हिजिन की मॉम पिछले 1 महीने से चर्च नहीं आई। फिर डिटेक्टिव हिजिन को उसके मॉम के घर लेके जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछता है और उसे हैरास करने लग जाता है कि तभी हिजिन के अंदर की पवित्र आत्मा डिटेक्टिव की बेटी की आवाज़ में और उसी के अंदाज में बात करना शुरू कर देती है। तो डिटेक्टिव समझ जाता है कि वो हिजन के अंदर का प्योर सोल है। वो उसके पैरों पर गिर के माफ़ी मांगने लगता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए बोलता है कि तभी हिजिन वहाँ से अपने अपार्टमेंट के छत पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ और अपनी बहन सुजन की लाश को देखती है। फिर हिजन और उसकी माँ में
थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है। हिजिन की मॉम बोलती है कि सुजन जिंदा हो जाएगी। फिर उसकी माँ छत से कूद जाती है और साथ में हिजिन भी कूद जाती है। हिजिन की मॉम मर जाती है पर हिजिन मर जाती है और लास्ट में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव की बेटी ठीक हो गई है और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। गाइस, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। इस कहानी में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्योर सोल है जो कि सबकी मदद कर रही है, पर ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में हम इविल स्पिरिट या डिमोन को देखते हैं, पर इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल to get new updates about horror movie explanation.